हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। इस वीडियो में हम सिलिकॉन कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखेंगे। ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी टाइप के सिलिकॉन पढ़ने वाले हैं उनके स्ट्रक्चर यानी वो दिखाई कैसे देखते हैं रियल में वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन। डिफरेंट नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ चेन, स्ट्रक्चर एंड अराइल ग्रुप्स। यानी सिलिकॉन जो डिफरेंट होते हैं वो किस कारण से होते हैं। जितने भी टाइप के हम सिलिकॉन पढ़ेंगे वो सब अलग अलग है, तो वो एक दूसरे से अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लेंथ ऑफ चेन में डिफरेंस होता है। यानी उनकी चेन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या फिर उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लीनियर हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, उनके बॉन्डिंग में डिफरेंस आ सकता है, या फिर अराइल ग्रुप। जब उनके अराइल ग्रुप डिफरेंट होते जाते हैं तो सिलिकॉन भी बदलते जाते हैं। तो इन तीनों रीजन के कारण क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन होता है। आगे लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकॉन आर क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। यानी इन 3 पॉइंट्स के कारण सिलिकॉन को इस टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पहला सिलिकॉन है हमारा हाई थर्मल सिलिकॉन। सबसे पहले हाई थर्मल सिलिकॉन कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं। ये है आपका हाई थर्मल सिलिकॉन। यहाँ पर जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हाई थर्मल सिलिकॉन होता है। अब हम देखते हैं हाई थर्मल सिलिकॉन का पॉइंट। These silicon are obtained by the hydrolysis of organosilicon halide in the presence of alkoxide of aluminium and titanium। यानी हाई थर्मल सिलिकॉन बनाने के लिए हमें ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड लेना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। एल्यूमिनियम टाइटेनियम के अल्कोक्साइड की प्रेजेंस में हम जब ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें हाई थर्मल सिलिकॉन मिलता है। सेकेंड पॉइंट है, दिस सिलिकॉन अनचेंज इवन इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट वायर्स। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा थर्मली होते हैं कि अगर ये किसी हॉट वायर्स के कॉन्टैक्ट में भी आते हैं तब भी इन सिलिकॉन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिलिकॉन आर लीनियर और साइक्लिक। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। हाई थर्मल सिलिकॉन जो होता है वो लीनियर भी हो सकता है या साइक्लिक भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिलिकॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम एटम्स। हमने ऊपर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, वहाँ पर हमने एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया था। यानी जब इस सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के एलिमेंट्स आ जाते हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा थर्मल स्टेबल बन जाता है। देखो, जैसे ये आपका हाई थर्मल सिलिकॉन है, इसे बनाने के लिए आप लिखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। यानी एक बार आपको ऑक्सीजन से सिलिकॉन जोड़ना है, फिर से ऑक्सीजन जोड़ना है, उसके बाद आपको एल्यूमिनियम जोड़ना है। ऑक्सीजन की चेन में एक बार आपको सिलिकॉन लगाना है और एक बार आपको एल्यूमिनियम लगाना है। सिलिकॉन के ऊपर या नीचे आपको 2 CH3 ग्रुप जोड़ने हैं और जहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है वहाँ पर आपको एक CH3 ग्रुप जोड़ना है। ये देखो, यहाँ सिलिकॉन में ऊपर नीचे 2 CH3, एल्यूमिनियम के नीचे एक CH3। इस तरह से आपको हाई थर्मल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखा हमने हाई थर्मल सिलिकॉन। अब हम चलते हैं सिलिकॉन के दूसरे टाइप की तरफ। सेकेंड सिलिकॉन है हमारा सिलिकॉन रेजिन। सबसे पहले हम देखते हैं सिलिकॉन रेजिन दिखता कैसा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा सिलिकॉन रेजिन। सबसे पहले सिलिकॉन रेजिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखी है, पॉलीमराइजेशन ऑफ CH3 ट्वाइस SiCl2 आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव रिजिड पॉलीमर कॉल्ड सिलिकॉन रेजिन। यानी इसे बनाने के लिए हमें CH3 ट्वाइस SiCl2 का पॉलीमराइजेशन करना है। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो हमें सिलिकॉन रेजिन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिलिकॉन रेजिन आर मैनी टाइप्स। सिलिकॉन के टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला आएगा आपका कोटिंग रेजिन, उसके बाद आएगा लेमिनेटिंग रेजिन, वाटर रिपेलेंट रेजिन, इलेक्ट्रिकल रेजिन। इतने टाइप के सिलिकॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू गिव बेस्ट प्रॉपर्टी बेकिंग और हीट ट्रीटमेंट गिवन टू देम। यानी अगर हमें सिलिकॉन रेजिन की प्रॉपर्टी को और ज़्यादा बेस्ट बनाना है तो उसके लिए हम इसे बेकिंग और हीट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी उसे और ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सिलिकॉन के
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सिलिकॉन फ्लूइड और ऑयल्स। ये हमारा सिलिकॉन का नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले आप देखिए सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल दिखाई दे कैसा देता है, इस तरह से ये बिल्कुल ऑयल जैसा या तेल जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल होता है। फर्स्ट है सिलिकॉन फ्लूइड इज अ मिक्सचर ऑफ लीनियर एंड साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर इन द सेम रेशो। सिलिकॉन फ्लूइड को बनाने के लिए इसमें दो टाइप के सिलिकॉन का मिक्सचर लिया जाता है। यहाँ पर हमें लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर और साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर, इन दोनों का सेम रेशो मिक्स करना होता है, इससे हमें सिलिकॉन फ्लूइड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन लार्ज स्केल इट इज मैन्युफैक्चर बाय कंटिन्यूस मेथड। यानी लार्ज स्केल में अगर इस टाइप का सिलिकॉन हमें बनाना है तो इंडस्ट्री में इसे बनाने के लिए हम कंटिन्यूस मेथड का यूज करते हैं। नाम याद रखना, कंटिन्यूस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन दिस मेथड डाइक्लोरो डाइमिथाइलसिलेन मिक्स्ड इन अ पम्प विथ 22% HCl पास थ्रू अ ग्लास रिंग हीट एक्सचेंजर। यानी इस कंटिन्यूस मेथड में जब सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल को बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है डाइक्लोरो डाइमिथाइलसिलेन। इसे मिक्स करना है 22% HCl के साथ और इनको पास करना है हमें एक पंप के अंदर। उसके बाद इसे हम ग्लास रिंग हीट एक्सचेंजर में पास कर देते हैं। यानी इस तरह से हमारा सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल लार्ज स्केल में कंटिन्यूस मेथड से बनाया जाता है। लास्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन चेन लेंथ। यानी अगर हमें सिलिकॉन फ्लूइड की बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है तो यदि हम इसकी चेन को बढ़ा देते हैं या यूं कहें कि जब इसकी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। जितनी ज़्यादा उसमें सिलिकॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उस सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद चलते हैं हम सिलिकॉन का अगले टाइप की तरफ, जो है सिलिकॉन रबर। तो पहले देखते दिखता कैसे है। ये देखो, ये पूरा सिलिकॉन रबर जो है ये पूरा रबर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे हम सिलिकॉन रबर बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दिस इज अ पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन कंटेनिंग सम क्रॉस लिंकिंग। ये एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर लॉन्ग चेन होती है और साथ में क्रॉस लिंकिंग भी होती है। जैसे ये इस तरह से पाया जाता है, ये लॉन्ग चेन में पाया जाता है और इनके बीच में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर चेन कंटेन्स 6000 टू 6 लाख सिलिकॉन यूनिट। यानी इस सिलिकॉन रबर के अंदर 6000 से लेकर 6 लाख तक सिलिकॉन यूनिट्स हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन रबर कैन बियर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 200 आवर्स। यानी ये सिलिकॉन रबर इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये 200 घंटों तक 200 आवर्स तक 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बियर कर सकता है, यानी सहन कर सकता है। इतना ज़्यादा ये थर्मली स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेप एंड इलास्टिसिटी ऑफ सिलिकॉन रबर इज स्टेबल। यानी सिलिकॉन रबर की जो इलास्टिसिटी होती है या बोले कि जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एक बार सिलिकॉन रबर जैसा बन जाता है उसके शेप में या उसकी इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। लास्ट पॉइंट है सिलिकॉन विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर जनरली सॉलिड लाइक वैक्स एंड रबर। यानी ऐसे सिलिकॉन जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है वो जनरली सॉलिड होते हैं और किसके जैसे दिखाई देते हैं, वैक्स या रबर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उसे हम सिलिकॉन रबर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिलिकॉन ग्रीस। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलिकॉन ग्रीस दिखता कैसा है। ये देखो, एक वेस्लिन जैसा या ग्रीस जैसा दिखाई देता है सिलिकॉन ग्रीस। फर्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन ग्रीस का। सिलिकॉन ग्रीस आर प्रिपेयर्ड बाय सिलिकॉन फ्लूइड एंड फिलर्स। सिलिकॉन ग्रीस को हम सिलिकॉन फ्लूइड, आगे हमने देखा था सिलिकॉन फ्लूइड क्या होता है, उससे या सिलिकॉन फिलर्स से बनाते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग सिलिकॉन ग्रीस सिलिकॉन ऑयल इज मिक्सड विथ कार्बन ब्लैक स्पेशल सोप और फाइन SiO2। सिलिकॉन ग्रीस को जब बनाया जाता है तो उसे बनाने के लिए हमें लेना है सिलिकॉन ऑयल और उसे मिक्स करते हैं हम कार्बन ब्लैक स्पेशल सॉप और फाइन SiO2 के अंदर। यानी जब सिलिकॉन ग्रीस बनाया जाता है तो हमें लेना है सिलिकॉन ऑयल, साथ में हमें लेना है कार्बन ब्लैक, एक स्पेशल टाइप के साबुन आते हैं वो, और फाइन SiO2 यानी बहुत बारीक SiO2 का पाउडर। नेक्स्ट है सिलिकॉन ग्रीस आर वैसलिन लाइक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन ग्रीस जो होता है वो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया कि वो दिखता कैसा है। ये वैसलिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसलिन जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इवन एट -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड नॉट लिक्विफाइड इवन एट 200 डिग्री सेल्सियस।
यानी ये जो वैसलीन जैसा स्ट्रक्चर है, यदि हम इसको माइनस टेम्परेचर पे ले जाए तो भी ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है, या फिर इसे हम बॉईल करें, कितना बॉईल करें, 200 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम इसे बॉईल करें तो भी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी -40 टेम्परेचर या 200 डिग्री टेम्परेचर पर भी इस सिलिकॉन ग्रीस में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर प्रूफ सिलिकॉन ग्रीस फॉर्म बाय द कोपॉलीमर ऑफ मिथाइल फिनाइल सिलिकॉन एंड डाइमिथाइल सिलिकॉन। यदि हमें सिलिकॉन ग्रीस वाटर प्रूफ बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें कोपॉलीमर 2 तरह का लेना है। एक लेना है हमें मिथाइल फिनाइल सिलिकॉन और दूसरा लेना है हमें डाइमिथाइल सिलिकॉन। इन दोनों के कोपॉलीमर से हमें सिलिकॉन ग्रीस मिलता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। इस तरह हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन यानी सिलिकॉन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।